देखो क्या क्वेश्चन गिवन है, देयर आर n houses numbered from 0 to n-1 connected by pipes forming a network where connections of i is equal to a and b, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउसेज ए एंड बी के बीच में कोई पाइप है, ठीक है। एनी हाउस कैन रीच एनी अदर हाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू पाइप्स, मतलब अगर ए और बी के बीच में पाइप है और बी और सी के बीच में भी पाइप है तो ए और सी तक हम जा सकते हैं ना, थ्रू पाइप्स पानी जा सकता है। तो हमको इनिशियली कुछ कनेक्शंस गिवन है और एक नंबर गिवन है एन, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाउसेज, और कनेक्शंस जो हमको गिवन है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि किन हाउसेज के बीच में पाइप्स हैं। हाउसेज आर नंबर फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है। तो देखो एक बार, हाँ देखो हमको गिवन है n4, n4 का क्या मतलब है कि नंबर्स हैं कुछ 0 1 2 3, 0 से लेके n-1 तक हाउसेज नंबर्ड है, ठीक है। कनेक्शन है 0 से 1 के बीच में कनेक्शन है, बना दिया, ठीक है। 0 से 2 के बीच में कनेक्शन है, बना दिया। 1 से 2 के बीच में कनेक्शन है, बना दिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 0 से 1 के बीच में एक पाइप है, ठीक है। 1 से 2 के बीच में एक पाइप है और 0 से 2 के बीच में भी एक पाइप है। और हमको करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई भी पाइप उठा के मैं ऐसे लगा सकता हूँ। मतलब मैंने ये वाली पाइप डिलीट कराई, ये वाली पाइप डिलीट कराई और यहाँ अटैच करा दी। द थिंग इज कि ये मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम ऑपरेशंस होने चाहिए। एक ऑपरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिमूव वन पाइप और ऐड वन पाइप, किन्हीं भी दो हाउसेस के बीच में से पाइप्स निकालो और फिर ऐड करा दो। ये मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए सच दैट ये जो टोटल जो हाउसेज हैं वो कनेक्ट हो जाए। पहले ऐसे था ना, पहले कैसे था, ऐसे था, ये पाइप थी नहीं यहाँ पे और यस, हमको बताने कि कितने मिनिमम ऑपरेशंस में मैं ये काम कर पाऊंगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि 0 1 2 ऐसे पाइप्स होते हैं और इधर 3 है, इधर 4 है, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, चलो एक और पाइप बनाते हैं यहाँ पे, है ना, कि मैं इसमें से तो कोई भी पाइप निकाल के यहाँ अटैच करा सकता हूँ। कोई भी पाइप निकाली मैंने यहाँ अटैच करा दी, पर अब मैं कोई भी पाइप निकाल के 4 को कनेक्ट नहीं करवा पाऊंगा। सही बात है ना, 4 को कनेक्ट नहीं करवा पाऊंगा। तो इस केस में हमको -1 रिटर्न करना है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ पाइप्स ही कम हो जाए, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। यार देखो क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब देखो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बोला गया। तो हमने देख ही लिया था, अब देखते हैं। देखो क्या गिवन था ग्राफ हमको, कि क्या गिवन था कि 1 2 3 0 1 2 एक्चुअली 0 1 2 और 3 ऐसे 4 हाउसेस गिवन थे हमको। कनेक्शन था 0 और 1 के बीच में, 0 और 2 के बीच में और 1 और 2 के बीच में, ठीक है। और हमको क्या करना था कि इन तीनों में से, इन तीनों एजेस में से, इन तीनों पाइप्स में से एक पाइप निकाल के यहाँ अटैच करना था, ठीक है। तो यही करना था हमको कि मैंने क्या किया, एक एज यहाँ से हटाया, एक पाइप यहाँ से हटाया और यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। ये करना था हमको। अब हम ये कैसे करेंगे, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि बहुत सारे कंपोनेंट्स गिवन हो, कि 0 गिवन है, 1 गिवन है, फिर 2 गिवन है, फिर 3 गिवन है, 4 और 5, ठीक है। ऐसे 0 1 2 के बीच में आ जाए, है ना, 3 4 5 के बीच में आ जाए। अब क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि यार ये तो ये अलग ग्राफ है, कि ये तो एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है। एक्चुअली में जब फाइनली मैं चाहता हूँ कि मेरा मन करे ना तो कि 0 से जो पानी फ्लो हो रहा है वो 4 पे पहुँच जाए, समहाउ पहुँच जाए, पर ऐसे तो पहुँचेगा नहीं, ये 0 1 2 0 1 2 में ही घुसता रहेगा। तो क्वेश्चन ने मेरे को बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने हैं। कौन से वाले ऑपरेशन, कि एक एज या एक पाइप यहाँ से हटाओ और यहाँ पे कहीं पे अटैच करा दो। अब 1 से 3 कराओ, 2 से 3 कराओ, 2 से 5 कराओ, उसे मतलब नहीं है, ठीक है। ये करा दिया मैंने।
अब 0 से पानी 0 2 5 4 होते हुए 4 पे पहुंच जाएगा ना। तो एट द एंड लास्ट में कितने कंपोनेंट बने, इसको मैं एक ही कंपोनेंट कह सकता हूँ ना कि ये एक कंपोनेंट है। पहले कितने थे, पहले ऐसे 2 थे। तो फाइनली जब सारे ऑपरेशंस जो हैं वो हम परफॉर्म कर चुके होंगे, सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिए, तो फाइनली सिर्फ एक ही कंपोनेंट बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको करना है कि लास्ट में जब सारे ऑपरेशंस हो चुके हैं, मैंने कुछ पाइप्स निकाल के किसी एक कंपोनेंट से निकाल के कहीं और डलवा दी, है ना। ठीक है, और भी एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे। मान लो कि एक ऐसे है, उसके बाद एक ऐसे है, एक ऐसे भी हो सकता है ना, और एक ऐसे। सही है। अब मेरा मानना है कि 0 से 3 एक ही बार में जाओ, यही ना बोला है क्वेश्चन ने, मेरे को यही बोला है कि यार सारे जो पाइप्स हैं ना, सारे जो हाउसेज हैं वो ऐसे कनेक्टेड हों, सारे जो हाउसेज हैं ऐसे कनेक्टेड हों कि किसी भी हाउस से मैं किसी भी हाउस तक पानी का फ्लो हो सके, 0 से लेकर 3 तक मैं जा सकूं। और इसके लिए मेरे को मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और एक ऑपरेशन है क्या कि रिमूव वन पाइप फ्रॉम एनी कंपोनेंट, फ्रॉम एनी कनेक्शंस, कहीं से भी निकाल दो, 0 1 से निकाल दो, 0 2 से निकाल दो, एंड ऐड वन पाइप बिटवीन 2 हाउसेस, कहीं भी डलवा दो, है ना। मैंने 0 1 से निकलवाया, और मैंने यहाँ अटैच करा दिया। अब 0 से 4, 2 से 4, 1 से 4 हर जगह जा सकता हूँ, लेकिन मैं 0 से 8 जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। सही है ना। तो एक और पाइप निकलवाना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ से पाइप निकलवाता हूँ तो यहाँ से कनेक्शन टूट जाएंगे। अगर मैंने ये निकलवाया तो 0 पे जाने का रास्ता नहीं बचेगा, है ना। अगर मैंने ये निकलवाया तो 1 पे जाने का रास्ता नहीं बचेगा। सही। तो क्या कर सकते हैं, एक यहाँ से निकलवा लेता हूँ, यहाँ से निकलवाया, यहाँ से निकलवाया, और यहाँ अटैच करवा लिया। ठीक है। अब 0 1 2 3 4 और 8 यहाँ पे इन हाउसेज में हर जगह पानी फ्लो हो सकता है इजीली। ठीक है, लेकिन अब अगेन यहाँ से 0 से 5 तो नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता ना, मेरे को यहाँ पे एक और पाइप अटैच करानी पड़ेगी। पर मेरे पास ये पाइप अटैच कराने के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा पाइप है, नहीं बची ना। अगर मैं ये निकलवाऊँ या ये निकलवाऊँ तो फिर ये यहाँ के कनेक्शन टूट जाएंगे। तो अगर ऐसा जो सिनेरियो अगर आ जाता है तो हमको -1 अटैक करना है। अब देखना कि इनिशियली ये था मेरा ग्राफ, है ना। कितने कंपोनेंट है इसमें, कितने हाउसेज हैं इसमें, n है। ठीक है। अब किसी भी ग्राफ में अगर n वर्टिसेस हों, किसी भी ग्राफ में अगर n वर्टिसेस हों तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी सबको कनेक्ट करने के लिए। देखो यहाँ पे 0 से लेके 8 तक 9 वर्टिसेस है। ठीक है, 9 वर्टिसेस हैं, रो कितनी एजेस चाहिए होंगी, हटाओ, जो भी एक्स्ट्रा एजेस है निकाल लेते हैं, निकाल दी, यहाँ लगा दी। इधर भी एक एक्स्ट्रा एज है, 2 में काम बन जाएगा मेरा, यहाँ लगा दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसको समहाउ कनेक्ट कर दूं तो मेरा पूरा ग्राफ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितने एजेस हुए, 1 कर देते हैं ऐड, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो जब मेरे पास वर्टिसेस कितनी थे 9, तो मिनिमम एजेस मेरे को कितने लगे, 9 - 1 8। ठीक है, ये जो बात वैलिड है कि अगर n वर्टिसेस हैं किसी भी ग्राफ में तो मिनिमम एजेस लगते हैं n - 1, ये वाली बात हमेशा वैलिड होगी। ठीक है, कहीं भी देख लेना, है ना। चलो, ये वाली बात तो मैं बता चल गई। तो अब मेरे को ये बताओ कि कुछ पाइप्स गिवन है, हमारा जो कनेक्शन एरे है, कनेक्शन एरे क्या रिप्रेजेंट करता है, पाइप्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो
कंस्ट्रेंट्स देखो एक बार, वो कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक इतने नंबर ऑफ पाइप्स हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ कनेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इतने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ हाउसेज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब काम की चीज़ नहीं है। ये देखो, देयर आर नो रिपीटेड कनेक्शंस, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार इन्होंने बोला कि 0 से 1 के एज के बीच में आ जाए और उसके बाद इन्होंने बोल दिया 1 से 0 के बीच में आ जाए, या दोबारा से बोल दिया 0 से 1 के बीच में आ जाए। तो ये वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं है। अब देखो दूसरा क्या है, नो टू हाउसेज आर कनेक्टेड बाय मोर देन 1 पाइप। अगेन मतलब डुप्लीकेट कनेक्शंस नहीं है, डुप्लीकेट एजेस नहीं है, ठीक है। तो डुप्लीकेट एजेस नहीं है तो जितने भी कनेक्शंस हुए मेरे उतने ही तो पाइप्स होंगे, उतने ही तो एजेस होंगे, सब सेम बात है। कनेक्शंस कह लो, पाइप्स कह लो, एजेस कह लो, सेम बात है ना। देखो अब अगेन हमने डिस्कस कर लिया कि मिनिमम कितने एजेस चाहिए होंगे एक एन साइज के ग्राफ को कनेक्ट करने के लिए, है ना। अब मिनिमम एजेस मेरे को जो चाहिए वो है n-1, ठीक है। कितने पाइप्स गिवन है, कितने एजेस मेरे को गिवन है, वो है मेरा कनेक्शंस डॉट लेंथ, ठीक है। अब -1 वाली कंडीशन कौन सी होगी, -1 कब होगा, जब यार मैं कुछ भी करके सबको कनेक्ट नहीं करवा सकता, तब हमको -1 रिटर्न करना था। तो ये वाला कब होगा, अगर मेरा n-1 इफ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इससे भी छोटा हो जाए कनेक्शन डॉट लेंथ जो कि गिवन एजेस हैं, तो मैं कुछ भी करके इस ग्राफ को कनेक्ट नहीं करवा सकता, तो रिटर्न -1, ठीक है। एक कंडीशन तो फिगर आउट कर ली हमने कि -1 कब रिटर्न करना, ठीक है। चलो अब देखो, अब मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम निकालेंगे कैसे, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम कैसे निकालेंगे। क्या था हमारा ग्राफ, इनिशियली हमारा ग्राफ था ये था एक एच, है ना। चलो एक नया ग्राफ ही बना लेते हैं, ये हटाया, मान लो एक कंपोनेंट था 0 से लेके 1, 1 से लेके 0 से लेके 2 और 1 से 2। दूसरा कंपोनेंट था 4 से लेके 5, 5 से लेके 6, ठीक है। और एक कंपोनेंट मान लेते हैं 7 से लेके 8 था, और एक कंपोनेंट ऐसे 9 रखा हुआ है, ठीक है। 9 से लेके 3 मान लेते, चलो ठीक है, कुछ भी ले लिया, है ना। अब मेरे पास 10 वर्टिसेस हैं, सही है, 10 वर्टिसेस हैं मेरे पास, तो मेरे को 9 एजेस चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एजेस हैं, तो इसमें तो बात नहीं बन पाएगी, है ना। वर्टिसेस मैंने 11 करे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें बात बन जाएगी कि ये मिनिमम एजेस तो है मेरे पास, ठीक है, मिनिमम एजेस तो हैं, ठीक है। अब मेरे को ऑपरेशंस क्या करने हैं कि यार देखो, इसमें 3 एजेस पड़े हैं, और इस वाले ऐसे छोटे से ग्राफ का, इस छोटे से ग्राफ का साइज है 3, एजेस भी 3 है, कितने एक्स्ट्रा हैं, एक एक्स्ट्रा है ना, एक हटा दूंगा तो काम चल जाएगा इसका। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा, और यहाँ से यहाँ पे 2 पे एक ही है, 2 वर्टिसेस एक ही एज है, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ से एक एक्स्ट्रा है। अब देखना इससे हमने क्या निकाला कि 3 एक्स्ट्रा एजेस हैं, 3 एक्स्ट्रा एजेस हैं, सही है। तो 3 एक्स्ट्रा एजेस को मेरे को इधर उधर मूव कराने से मेरा आंसर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए ना, है ना। अब ऐसा भी तो सिनेरियो हो सकता था कि ऐसा कुछ ग्राफ होता, ऐसा कुछ ग्राफ होता, इसमें 1 2 3 4 5 2 एक्स्ट्रा एजेस हैं, इसका पर ये वाली यहाँ पे तो लॉजिक गलत हो गया, 2 एक्स्ट्रा एजेस हैं, है ना। लेकिन क्या मेरे को 2 एजेस एक्स्ट्रा मूव कराने की जरूरत है, नहीं है ना। यहाँ पे मैंने मान के रखो 5 रख दिया, यहाँ पे मैं ये वाला एज हटा के यहाँ लगा दूंगा, ये वाला एज हटा दिया, एक ही ऑपरेशन में काम हो गया,
दो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ सिमिलैरिटी दिखी होगी। देखो यहाँ पे कितने कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट है ना। पहला कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये, तीसरा ये और चौथा कंपोनेंट ये। ठीक है, अब ये चार कंपोनेंट हैं, सही है, ये चारों कंपोनेंट अपने में जुड़े हुए हैं है ना। अगेन वही बात, चार कंपोनेंट सबको कनेक्ट कराना है, तीन एजेस चाहिए होंगे, तीन एजेस इनके बीच में चाहिए होंगे। ऐसे कर लो, एक इधर लगा लो, एक इधर लगा लो, एक इधर लगा लो, या किसी भी ऑर्डर में लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तीन एजेस मेरे को चाहिए होंगे। अब तीन एजेस मेरे को चाहिए तो तीन एजेस मेरे को कहीं से निकलवाने होंगे, है ना। तीन एजेस मुझे चाहिए तो तीन एजेस मेरे को एक्स्ट्रा कहीं से निकलवाने होंगे। ठीक है, तो ये तीन एजेस निकलवा के मैं ऐड कराऊंगा तो मिनिमम ऑपरेशन तो यही होंगे ना। क्या इससे कम में बात बनेगी? नहीं बनेगी ना, क्योंकि देखो ये एक कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट, ये तीसरा, ये चौथा, चार कंपोनेंट को जोड़ने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एजेस तीन ही चाहिए। जब मेरे को तीन ही एजेस चाहिए तो तीन निकलवाने पड़ेंगे, मिनिमम तीन ही निकलवाने पड़ेंगे, तीन ही डलवाने पड़ेंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस तीन ही हो जाएंगे। मेरे को ये समझ में आया कि समहाउ अगर मैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकाल लूँ, नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकलवा लूँ, है ना, इसमें से -1 कर दूँ तो ये आएगा मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस टू कनेक्ट दिस ग्राफ, टू कनेक्ट दिस ग्राफ, टू कनेक्ट दीज हाउसेज, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना है। अब ये वाली चीज़ कैसे करें, ये मेरा आंसर है, ये कैसे करेंगे। तो मेरे को ये पता है, यूनियन फाइंड जो है, यूनियन फाइंड क्या करेगा, इसके पेरेंट को 0 बना देगा, इसके पेरेंट को 0 बना देगा, इसके पेरेंट को 0 बना देगा। सिमिलरली इसमें इसका पेरेंट 4, इसका पेरेंट 4, इसका पेरेंट 4। ठीक है, 5 भी ले सकते थे पर फिर तीनों का पेरेंट 5 होता है ना। इसका पेरेंट 7, इसका पेरेंट भी 7, इसका पेरेंट 9, इसका पेरेंट 9, इसका भी पेरेंट 9। देखो कितने डिफरेंट पेरेंट आए मेरे पास, 0, 4, 7 और 9, चार डिफरेंट पेरेंट आए, चार डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब देखो अगर मैं 0 से लेकर 10 तक लूप चला दूँ, 0 से लेकर 10 तक लूप चला दूँ, 11 वर्टिसेस पे लूप चला दूँ, और मैं चेक करूँ कि जब मेरा पेरेंट ऑफ आई के इक्वल हो जाता है, कौन कौन सी पोजीशन पे हुआ, चार पोजीशन पे हुआ, 0 पे, 4 पे, 7 पे और 9 पे, चार पोजीशन पे मेरा पेरेंट ऑफ आई के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इन चार पोजीशंस पे एक नया कंपोनेंट ऐड हुआ। सही बात है ना, कि यहां पे जब पेरेंट ऑफ आई के इक्वल होता है तो एक नया कंपोनेंट शुरू होता है, इसके नीचे कुछ होगा, इसके चिल्ड्रन में कुछ होगा, इसका, ये बहुत सारी चीज़ों का पेरेंट है ना। मेरा पेरेंट कोई नहीं है, मैं हूँ पेरेंट खुद का। ठीक है, तो मैं एक कंपोनेंट हूँ, मेरे नीचे चीज़ें हो सकती हैं। सही है, तो ये वाली कंडीशन मेरे को बता देगी कि कंपोनेंट्स कितने हैं। अब ठीक है, अब हम यूनियन फाइंड करें कैसे, मर्ज करनी होंगी ना, पेरेंट दो चीज़ें हैं, मर्ज करना होगा, इनको मर्ज हम करें कैसे। ठीक है, तो देखो ये 0 और 1 के बीच में एज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे एक पाइप है, 0 और 1 के बीच में एक पाइप है। तो अगर मैं 0 और 1 के बीच के जो पाइप को मर्ज करा दूँ, यहाँ में मर्ज करा दूँ, 1 का पेरेंट 0 बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो सेम जो भी कनेक्शंस दे रखे हैं उनको मर्ज कराना है ना, सिंपल। चलो देखते हैं, अब थोड़ा सा कोड लिखते हैं, क्या क्या चाहिए होगा मुझे। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा पेरेंट एरे, है ना। तो मैंने बनाया स्टेटमेंट पेरेंट एरे बनाया, चाहो तो साइज एरे बना सकते हो, मैं बना रहा, और फाइंड पेरेंट एरे बना लिया मैंने, एरे कह रहा हूँ, फंक्शन बना लिया, पब्लिक स्टैटिक एंड फाइंड पेरेंट। ये क्या करेगा, कुछ भी कंपोनेंट लेगा और इसका पेरेंट निकाल के दे देगा मेरे को। वही बेस केस, इफ पेरेंट ऑफ यू इज इक्वल टू यू, तो रिटर्न यू, नहीं तो रिटर्न कर दो रिकर्सिवली पेरेंट ऑफ यू जो भी है निकाल के ला के दो और वो रिटर्न कर दो, और जाने से पहले मेरे पेरेंट ऑफ यू को अपडेट करा। ठीक है, अब पेरेंट का साइज क्या देंगे हम,
जितने मेरे मैक्सिमम कंपोनेंट हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, मान लो हर एक कंपोनेंट है, किसी के बीच में एजेस है ही नहीं, तो सब कोई हर कोई अपना ही पेरेंट खुद ही होगा, है ना। तो n हो सकते हैं कंपोनेंट्स, हर किसी को इनिशियली खुद का पेरेंट बनाया, ठीक है। पेरेंट ऑफ आई को मैंने आई बनाया। अब कनेक्शंस निकालूंगा मैं एक एक करके, जो जो पाइप्स हैं या जो भी कनेक्शंस हैं, कनेक्शन निकाला मैंने कनेक्शंस में से, एक एक करके एक एक कनेक्शन निकाला कनेक्शंस में से। एक हाउस, ठीक है, दूसरा हाउस, और फिर मैंने इनका पेरेंट निकाला। पेरेंट निकाला कि इस वाले का पेरेंट क्या है, निकाल के दे दो, और दूसरे वाले का पेरेंट क्या है, ये निकाल के दे दो, ठीक है। अगर इन दोनों का पेरेंट सेम नहीं है तो मर्ज करा दो, पेरेंट ऑफ P2 को P1 कर दो। हो गया काम, ग्रुपिंग हो गई होगी मेरी। अब मेरे को कंपोनेंट्स निकालने हैं, है ना, कंपोनेंट्स निकालने हैं मेरे को डिफरेंट। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए क्या डिस्कस किया था हमने, कि हम हर एक आई पे जाएंगे, 0 से लेके लास्ट n तक जाएंगे, और देखेंगे कि किस किस पोजीशन पे पेरेंट ऑफ आई के इक्वल है। जिन जिन पोजीशन से पेरेंट ऑफ आई के इक्वल है, उस पोजीशन पे हम एक नया कंपोनेंट पा रहे हैं, सही है ना। जिस जिस पोजीशन पे पेरेंट ऑफ आई के इक्वल है, उस पोजीशन पे हम कंपोनेंट प्लस प्लस कर रहे हैं। तो हमने किया, निकलवाया, 0 से लेके n तक गए, उसके बाद पेरेंट निकलवाया, फाइंड पेरेंट इफ p इज इक्वल टू आई। अगर मैं ही निकलूं खुद का पेरेंट, तो फिर पेरेंट ऑफ, तो मेरे कंपोनेंट, एक नया कंपोनेंट बनाओ मुझे, और मेरे मिनिमम जो एजेस होंगे, मिनिमम जो ऑपरेशंस होंगे, वो होंगे कंपोनेंट -1, ठीक है। सब हो गया, सही लग रहा है। एक वो -1 वाली कंडीशन रह गई कि कब मैं कनेक्ट ही नहीं करवा पाऊंगा, सही है ना। तो कब मैं कनेक्ट नहीं करवा पाऊंगा, इफ जितने रिक्वायर्ड हैं, मिनिमम जितने रिक्वायर्ड हैं, अगर उससे भी छोटा निकले कनेक्शंस, पाइप सी कम है, नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। इफ n-1 इज मोर देन कनेक्शंस डॉट लेंथ, कनेक्शंस डॉट लेंथ की जो साइज है वो n-1 से भी छोटा हो जाए तो रिटर्न -1, ठीक है। ठीक है, चला के देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया, चलो ठीक है, थैंक यू।